अस्सलाम वालेकुम। माजिद मकसूद है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने जो रिपोर्ट दी है। ये जिस दिन हम एंटी करप्शन का दिन मनाते हैं, उसी दिन उन्होंने जो पब्लिश की है और उसमें हमें बताया गया है दो कि उसमें बहुत सारे लोग जो खामोश भी हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हाँ वाकई। लेकिन हम जैसे लोग जो साल इस पे काम करते रहे हैं और इसके बारे में आवाज उठाते रहे हैं, मैं तो अपना आपको क्रेडिट इसलिए भी देना चाहता हूँ कि आई एम समबडी हु हैज बीन रेजिंग वॉइस सिंस लॉन्ग। और मुझे इतना सरप्राइज नहीं लगा, क्योंकि मुझे तो पता है, मुझे ये भी पता है कि ये लोग करप्शन किस तरह करते हैं और जो डोनर्स की जो बजट आती है उसको किस तरह ये काटते पीटते हैं और खाते हैं, और इनके खांचे किस तरह है। मुझे तो इन चीज को पता है, बिकॉज आई हैव वर्कड एट सच लेवल वेयर आई हैव विटनेस्ड फिजिकली थिंग्स के किस तरह वो लोग ये करते हैं, और फिर किस तरह वो झूठ पे झूठ वो जो है ना वो पीपीटी चलाते हैं और आगे बताते हैं कि सर हमने ये किया, हमने ये किया। इट्स इट्स नॉट ए शॉकिंग। मुझे पता है, मैं पहले भी ये बात करता था कि करप्शन में उसमें एजुकेशन में मैसिव करप्शन है। बहरहाल ये स्टैंप लग गया है, और कि एजुकेशन जो है वो उस पे सबसे ज्यादा करप्शन sin में है। और इसी तरह उनकी एजुकेशन के बारे में उन्होंने जो लर्निंग आउटकम्स के बारे में बताया कि बच्चे कुछ नहीं सीख पाते। फर्नीचर के लिए किस तरह वो बड़ी बड़ी कीमतों पे फर्नीचर लेते हैं, और किस तरह जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उसके पैसे खाए जाते हैं। तो ये बहरहाल ये तो सारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, आई एम थैंकफुल टू देम एंड वी मस्ट बी थैंकफुल टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के उन्होंने ये सिंध के लोगों को बताया कि ये कितने करप्ट लोग हैं। अब मैं सिर्फ दो तीन बातें इस पे करना चाहता हूँ। देखिए जनाब, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों को ये इल्म नहीं है। उनको एजुकेशन के बारे में अगर बात करो तो वो समझते हैं कि स्कूल और बच्चा, इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता। हालांकि ये जो एजुकेशन है ये बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला है, या बहुत बड़ा एक जिसको आप कहें कि एक दरख्त है, उसकी बहुत सारी छोटी छोटी टहनियाँ हैं और इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं। लेकिन हमें हमें सिर्फ एक चीज नजर आती है, और वो है बच्चे और उस्ताद टीचर। इसके अलावा हमें एक दो चीजों के अलावा कुछ नजर नहीं आता कि इनके पीछे क्या कहानी है। अब देखें, हमारे पास तकरीबन को 300 बिलियन की तो बजट है जो सिंध गवर्नमेंट, जो 23-24% हमारे सिंध की गवर्नमेंट है उस पे एनुअली एलोकेट करती है। और उसके बाद आपके पास डिपार्टमेंट है, और जो अगर आप वॉल्यूम 3 अभी कभी किसी ने पढ़ा है तो उसको पता चल जाएगा कि बजट क्या होता है। और उसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें कुछ पॉलिसी डिपार्टमेंट्स होते हैं, पॉलिसी के इदारे होते हैं, कुछ हमारे ट्रेनिंग के इदारे होते हैं, और कुछ हमारी जो सेक्रेटरीट है उसमें जो कुछ होता है तो आप लोगों को पता ही है, अगर मैं उसमें थोड़ी सी रोशनी डालूंगा तो। और उसके बाद जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इन चीजों को हमारे आम लोग, उनको पता नहीं कि वहां क्या होता है। इनफैक्ट जब भी कोई, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं, अब दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं, जब भी कोई बात आती है उनको सिर्फ और सिर्फ एक इंसान नजर आता है एजुकेशन में सबके लिए रेस्पॉन्सिबल, और वो है टीचर। हाँ भाई, टीचर को पकड़ो, सबसे ज्यादा करप्ट टीचर है। ये ऐसा है कि एक खानदान में अगर आपके पास 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, आप 3 बच्चों को अच्छा खाना दें और एक बच्चे को कहें कि नहीं आप सब्र करें, आप इसी पे सब्र करें, तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो आप समझते हैं कि वो बच्चा जो है ना वो खामोश रहेगा, और वो बच्चा खामोशी से जो उसको काम कहेंगे वो ओबीडेंट रहेगा। ये हो नहीं सकता। आप समझते हैं कि अगर सेक्रेटरीट में करप्शन है तो होने दो, अगर पॉलिसी के इदारे में करप्शन है तो होने दो, अगर डायरेक्टर्स डीओज टीओज अगर वो करप्शन है तो कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, उस पर हम एक्शन नहीं लेंगे। और आप समझते हैं कि हम फर्नीचर वाले जो फर्नीचर खा जाते हैं, फर्नीचर के पैसे हमें फर्नीचर नहीं देते, फर्नीचर के पैसे ही पूरे के पूरे खा जाते हैं, कोई मसला नहीं है इस पे, ये इशू नहीं है। लेकिन इशू ये है कि टीचर ड्यूटी पे नहीं आता। ये इशू किसी को नजर नहीं आते, सिर्फ नजर ये आता है कि ये जो टीचर है ये क्यों नहीं आता। इसके पीछे जजेस भी आएंगे, इसके पीछे दूसरे लोग भी आएंगे, बायोमेट्रिक वाले भी आएंगे। भाई टीचर को पकड़ो,
टीचर को नहीं पढ़ाता। बेशक आप फर्नीचर दें ना दें, बेशक आप स्कूल की बिल्डिंग दें ना दें, बेशक आप स्कूल में किताबें दें ना दें, लेकिन टीचर क्यों नहीं आता? अब इस पॉलिसी को आप मुझे बताएं कि कैसे हो सकता है कि एक बंदे को आप, एक चीज को आप, एक स्टेक होल्डर को आप टारगेट करें और बाकी सारे के सारे डिमिनिश करें, सारे के सारे उन पे पर्दा डालें और उनको अंडर कारपेट करें? ये हो नहीं सकता। आपको अगर अकाउंटेबिलिटी करनी है तो एक क्रॉस द बोर्ड करनी पड़ेगी और ऊपर से लानी पड़ेगी, ऊपर से क्रॉस, ऊपर से आपको उसकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे करनी पड़ेगी। आप मुझे बताएं कितने डायरेक्टर्स को आपने सस्पेंड किया है, कितने डीओस को आपने सस्पेंड किया? टीचर तो बहुत सारे किए होंगे, उनको टर्मिनेट भी किया अभी आपने, लेकिन आपने कितने टीचर, ये डायरेक्टर सस्पेंड और उनको आपने डिसमिस किया है और उनकी जॉब से उनको निकाला है, टर्मिनेट किया है? और कितने डीओस को किया है? और कितने सेक्रेटरी से आपने अकाउंटेबिलिटी की है? और कितने आरएसयू के जो सीपीएम होता है उसकी आपने अकाउंटेबिलिटी की है? मुझे बताएं ना। नहीं, कुछ भी नहीं। और कितने मिनिस्टर्स हैं जिससे पूछा गया है कि भाई आप 2 साल मिनिस्टर थे तो आपने क्या काम किया? उसे किससे पूछा है? कुछ भी नहीं। ये सारे के सारे एग्जेम्प्टेड हैं, होली काउज हैं, इनसे कोई नहीं पूछता। ट्रेनिंग वालों से किसी ने नहीं पूछा है कि ये जो आप ट्रेनिंग कराते हैं वो जिन बच्चों से कराते हैं वो कौन से ट्रेनिंग कराते हैं, इनसे कितनी बजट आती है आपके पास? नहीं, इनसे इनसे हम नहीं पूछेंगे, ये एग्जेप्टेड है। और ये मॉनिटरिंग का जो आपने बनाया हुआ है, तो उस मॉनिटरिंग वालों से कोई नहीं पूछता कि आप मॉनिटरिंग की क्या पॉलिसी है, किस तरह मॉनिटरिंग हो रही है। नहीं नहीं, ये इनका जॉब नहीं। जॉब ये है कि टीचर स्कूल को नहीं आता, इनको हम देख के रहेंगे। और हमारे जो मिनिस्टर साहब है वो 5 स्टार होटल में तकरीर करते कह रहे होते हैं कि भाई ये आप इतने बड़े होटल में बैठे हुए हैं और बच्चे स्कूल से बाहर हैं, आपने इतना खर्चा कर दिया। लेकिन वो वजीर साहब ये नहीं कह रहे कि मैं आप पे पाबंदी लगा दूंगा, आप 5 स्टार पे इतना खर्चा ना करें, आप ये किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में जाकर किसी हॉल में ये प्रोग्राम करें। आप सिर्फ पिछले 1 साल में देखें कि पीसी में कितने प्रोग्राम हो, जाए देखें। और आपके मेरिट में कितने प्रोग्राम हुए और कितने लाखों रुपए खर्च किए हैं इन लोगों ने, और रिजल्ट जीरो, नील बटा नील। क्या ये प्रोग्राम आप किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में कुछ थाउजेंड्स में नहीं कर सकते? नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आप खुद कहते हैं कि आपके डायरेक्टर्स जो है उनके पास पैसे मौजूद हैं, वो फर्नीचर नहीं दे रहे, अभी वजीर साहब खुद कह रहे थे। लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं, कोई एक्शन नहीं। जिम्मेवार टीचर, टीचर ही जिम्मेवार है, क्योंकि टीचर्स स्कूल में नहीं आता। और बायोमेट्रिक वाला मंथ में अगर एक दफा आता है तो अगर वो उसी दिन टीचर नहीं है तो उसको पकड़ो, क्योंकि वो क्यों नहीं था? ये कौन सी पॉलिसी, ये कैसे हो सकता है? टीचर इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ठीक है, उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक एक स्टेक होल्डर है। आप एक चीज को पकड़ रहे हैं, बाकी सारी चीजों को आप इग्नोर कर रहे हैं और आप कहते हैं कि हम तब्दीली लाएंगे। कैसी तब्दीली आएगी? और पिछले दफा भी मैंने बात की थी उसके हवाले से, मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा है कि जिस तरह हमारे अखराजात होते हैं, और यूनिसेफ देखें क्या किस तरह के अखराजात कर रही, कोई रोकने वाला नहीं है। उन्होंने बात भी कर दी है कि इनके प्रोजेक्ट किस तरह चल रहे हैं। दिसंबर में, दिसंबर में उन्होंने एनरोलमेंट कैंपेन को लॉन्च की। आप सोचिए मार्च में इन बच्चों के इम्तिहानात होने वाले हैं। क्या दिसंबर में जो बच्चा आएगा हमारे पास, वो जनवरी में भी आ सकता है क्योंकि आप कैंपेन आपकी चलेगी, तो दिसंबर, क्या वो हम फरवरी में उसका इम्तिहान ले सकते हैं? उनकी तैयारी कौन कराएगा? और अगर आ गए तो क्या वो चैलेंज नहीं करेगा, वो धर्म भरम नहीं कर देगा? जो पहले वाला जो बच्चा हमारे पास बैठा हुआ है स्कूलों में, बच्चों टीचर्स के पास, वो क्या करेगा? वो कैसे उसको संभालेगा? वो इतने बच्चे हो जाएंगे। आपको पता है स्कूलों में कभी विजिट करके देखें, स्कूलों में जगह नहीं है बैठने की। हालांकि ये जो भी कंपेन है, हालांकि वो भी मीनिंगलेस होती है, लेकिन वो कंपेन की जाती है जब आपका एकेडमिक ईयर खत्म हो रहा होता है, वो नया एकेडमिक ईयर से स्टार्ट होता है। उसमें करते हैं कि पूरा साल बच्चा जो नया आए उसको टीचर्स पढ़ाएं और वो रिटेन हो। अब अगर 1 महीने के लिए बच्चे को आप अगर कहेंगे वो रिटेन कैसे हो, भाग जाएगा। उसको वैसे जगह नहीं मिलनी क्लास में, तो चेयर्स नहीं है बैठने बैठने के लिए, जगह नहीं है। बहुत दफा ऐसा हुआ है। आई एम समबडी हु हैज बीन लीडिंग
दीज कैंपेन्स रैलीज, बहुत दफा हमें टीचर्स ने कहा। एक दफा तो हमारे जो सीपीएम साहब थे उनको इंसल्ट किया उन लोगों ने टंडोला यार ने। और इस दफा मतलब जो दूसरे जो हमारी कंपेन हुई उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आपके स्कूलों में बेंचेस नहीं है, आपके स्कूलों में कोई चीज नहीं है, आप कह रहे हैं कि हमें बच्चे आपके पास जो है वो एनरोल हो। आप यकीन करेंगे आपके आधे स्कूलों में बुक्स नहीं है, पूरा पूरा साल आप बुक्स नहीं देते, और आप 60-70% और बिलियन रुपीज उन पे जो है ना आप वेस्ट कर देते हैं। आपसे ये सिंपल मैनेजमेंट नहीं थी। ये सारे एग्जाम्प्टेड है, इनको हम कुछ नहीं कहेंगे, ये होली काउज है। क्या बात हो रही है भाई? आप इनकी अकाउंटेबिलिटी करें, कम से कम बुक्स तो पहुंचा सके स्कूलों में। नहीं। अभी मुझे किसी ने बताया, एक तो ये आपके डरकी में हुआ है, शायद घोटकी में, वहां पे डंप्स किए हुए हैं बहुत सारे। जो किचरा कुंडी वाले हैं उनके पास टन्स में बुक्स है जो बोरियों में बंद पड़े हुए हैं और उन्होंने निकाले। मैंने भी उसको शेयर किया। कोई उस पर बात नहीं करता। इतने बुक्स जो पड़े हुए हैं उन पे कोई बात नहीं करता, वो डंप किए हुए हैं। अभी मैं किसी मीटिंग में था अभी सिविल सोसाइटी के, वहां मुझे पता चला कि ये हमारे मिरपुर खास में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पे इस तरह की किताब जहां भी इस तरह डंप की हुई है। कोई नाम लेने वाला नहीं है। इनसे ये इनके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। तो ये सारा कुछ ये एग्जम्प्टेड है अकाउंटेबिलिटी से। अकाउंटेबिलिटी होगी तो टीचर की होगी। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है। इस तरह काम नहीं चलेगा। आप समझते हैं कि आप टीचर को साल तनख्वाह भी नहीं देंगे। आप कहते हैं टीचर्स को आप अगर जिस ऑफिस में जाता है वहां पे आप उनको चेयर भी बैठने के लिए नहीं देंगे, और आप कहते हैं कि वो टीचर पढ़ाएगा। ये नहीं होता। ये इस दुनिया में नहीं होगा, और इस टाइम में तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, कोई अगर ऐसा कोई डेडिकेटेड बंदा है तो वो पढ़ाएगा। वैसे कौन सी उनकी आप इतनी बड़ी कोई सैलरी देते हैं, मीगर अमाउंट ऑफ आप उनका सैलरी होता है। आप समझते हैं कि वो सारा दिन इतनी लगन और उसके साथ आपके बच्चे पढ़ाएगा? और वैसे भी उनका गरीबों के बच्चे हैं, उनकी वैसे आपको परवाह नहीं है। तो मैं तो सिर्फ आपको ये छोटी छोटी बातें हैं और ये बताना चाह रहा हूं कि खुदारा, आप जब भी एजुकेशन की बात आए तो आप ऊपर से बात करें, नीचे से बात ना करें। टीचर इज ए टाइनी, बहुत छोटी सी एक स्टेक होल्डर है। बड़े बहुत बहुत स्टेक होल्डर्स हैं जो इस तालीम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल एग्जेम्प्टेड है अकाउंटेबिलिटी से, उनको कोई नहीं पूछता। अगर आप कहते हैं कि आपने चोरी नहीं की तो आप डिक्लेयर कर दें अपने एसेट्स। आप पहले क्या थे, कुछ सालों में क्या हो गए? आप जाके इनके डायरेक्टर, सेक्रेटरीज, मिनिस्टर्स, इन सब के जो एजुकेशन में पिछले 5 सालों में जाकर इनके एसिड्स, सिर्फ एसिड ही डिक्लेयर कर दें, आपको पता चल जाएगा। और इनकी इन्वेस्टिगेशन कर दे, कोई भी इदारा कर दे, आपको पता चल जाएगा कि ये बिलियंस कहाँ गए हैं। जैसे आपको भी पता चला ना कि कुछ डीसीज ने कितने बिलियंस इनमें हड़प कर लिए, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि वो करना नहीं है। काम जो करने वाले हैं वो करने नहीं। हाँ, जो करप्शन में बात करता है एजुकेशन में उसको निकाल देते हैं। क्योंकि ये मैं आपको बताऊं, मैंने यूनिसेफ में काम किया हुआ है। वो प्रोजेक्ट तो उसका जो पार्टनर था, इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर, वो तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध थी। आई एम समबडी हु हैज रिटन अ लॉट ऑफ ईमेल्स, बताया है कि क्या इरेगुलरिटीज हो रही है, क्या मेल प्रैक्टिस हो रही है। मुझे कहते थे आप बिल्कुल खामोश रहें, अब बात मत करें, आपकी जान चलती जाएगी, आप ड्यूटी करें ना करें लेकिन खामोश रहें। आपको किसने तकलीफ दी है? आप खामोश रहें। और मैं खामोश नहीं रहेगा, मेरी जान चली गई तो हमें तो नुकसान होता है, वो होने दो, हम तो इस तरह की बात करते रहेंगे, अब भी करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहने की बात है, उसमें कोई 3 4 5 बंदे थे उनको निकाल दिया गया, लेकिन उनके अपने बंदे जो हैं वो उसी प्रोजेक्ट का अभी भी हिस्सा है, उनको नहीं निकाला उन्होंने, उनको उन्होंने रिटेन किया। वो हालांकि एक तो बंदा वो उमरकोट का जो जो खुद स्कूल स्पेशलिस्ट, इलीगल अपॉइंटमेंट है, लुकमान, जिसको लुकड़ लुकड़ कहते हैं, मिस्टर लुकमान लुकड़, वो अभी भी बैठा हुआ है, वो एज ए फ्रंट मैन, उसको नहीं निकाला उन्होंने। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि देखें, अकाउंटेबिलिटी होती है तो वो एक क्रॉस द बोर्ड होती है। आप अगर किसी एक चीज को पकड़ेंगे, ये पीपल्स पार्टी वाले दोस्त हमेशा कहते थे कि ये जो नैब करता है ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है।
ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। कैसे कि ये पीटीआई वाले को पकड़ते नहीं है, बालन जब्बा केस वो स्टे किया हुआ है, वो जो अपना बिलियन ट्री वाला केस है वो स्टे किया हुआ है, और दूसरा कियानी वाला जो दवाई वाला केस है वो स्टे किया, वो उस पर कोई नहीं लेती, लेकिन खुर्शीद शाह पकड़ा जाता है और बाकी नून लीग वाले पकड़े जाते हैं। इसको कहते हैं सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ एजुकेशन में सिंध हुकूमत ने स्पेशली एजुकेशन में सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, ऊपर सारे एग्जाम पे। सेक्रेटरी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आरएसयू की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, डायरेक्टर्स की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, डीओस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी है तो टीचर की है। जज भी उसके पास जाएंगे जिसके अपने केस नहीं, लाखों में उनके केस पड़े हैं, वो भी उनके पास जाएंगे। अरे भाई, ऐसे सिस्टम नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को पागल बनाना बंद कर दो पगार से। तो ये जो अपनी रिपोर्ट आई है, आप उसमें भी देखिए हमारी सोसाइटी का कितना मुनाफिकाना रोल है। अभी यहाँ पे अगर मिनिस्टर वो अदी फरियाल तालपुर होती तो बड़ी बड़ी यहाँ पे बातें लिखी होती, लेकिन आजकल कोई बात, कोई एक हमारे सिविल सोसाइटी का टॉपिक नहीं है इस पे बात करना। कोई इस पे कमेंट नहीं करने के लिए तैयार, कोई इस पे लिखने के लिए तैयार नहीं है, कोई इस पे ट्वीट करने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या है? ये हमारी सोसाइटी का एक हिपोक्रेट एटीट्यूड है, और इस एटीट्यूड की वजह से हमारे सिंध की तालीम बर्बाद और तबाह है। और ये तब्दील भी नहीं होगी। मैं आपको लिख के देता हूं, जो लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं भले रहें, नहीं होगी, कभी नहीं होगी, अनलेस आप अकाउंटेबिलिटी करें और अकाउंटेबिलिटी एक क्रॉस द बोर्ड करें।